तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक से संबंधित कुछ लेन देनों का, जिसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। कुछ जर्नल एंट्री ऑलरेडी आप लोग जानते हैं और किए हुए हैं और हम भी बताए हुए हैं, लेकिन कुछ जर्नल एंट्रीज जो हैं बैंक से संबंधित वो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत लोगों ने इससे संबंधित क्वेश्चन भी बना लिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो लोग नहीं बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले बैंक से संबंधित लेन देनों में सबसे पहला आ जाता है जब बैंक में खाता खोला जाए। और जानते हो कि बैंक में खाता खोलोगे तो बैंक में कुछ पैसा जमा करना होगा, ठीक है। या खाता खोलो या बैंक में जमा करो, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या बीइंग ओपनड एन अकाउंट विथ बैंक, ठीक है। जितना भी रकम से है, 2000, 10,000, 20,000, जितना से खाता खोल रहे हो या जितना भी जमा कर रहे हो पैसा, उसके लिए ये एंट्री होता है। बैंक के पास पैसा जा रहा है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पैसा जा रहा है तो इसको डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, रियल अकाउंट है ये, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। बैंक से पैसा निकालने पर क्या होता है? तो जस्ट इसका रिवर्स उल्टा हो जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश हमारे पास आ रहा है, ये रियल अकाउंट है, इसलिए इसको डेबिट कर देते हैं, और बैंक यहाँ देने वाला हो जाता है, इसलिए उसे क्रेडिट किया जाता है, बीइंग विद ड्यू कैश फ्रॉम बैंक। तीसरा जो एंट्री है, जब चेक से किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाए। सपोज मोहन को तुम लोग पेड ₹2,000 टू मोहन बाय चेक, ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ। सपोज पेड ₹2,000 टू मोहन बाय चेक, मोहन को 2,000 रुपया हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री यहाँ पे जो आम एंट्री होता है वो क्रेडिटर्स अकाउंट या पेइज अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, और यहाँ पे इस केस में क्या होगा? मोहन से अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मोहन रिसीवर है यहाँ, टू बैंक। दोनों पर्सनल अकाउंट है, एक पाने वाला है, एक देने वाला है, ठीक है। मोहन पाने वाला है यहाँ पे, इसलिए डेबिट, और बैंक देने वाला है, इसलिए क्रेडिट, ठीक है। तो चेक से भुगतान अगर किसी व्यक्ति को किया जाए तो इस प्रकार एंट्री हम लोग करते हैं। वहीं चेक से अगर किसी प्रकार का खर्च का भुगतान किया जाए, ठीक है, तो उस खर्च को डेबिट कर देते हैं टू बैंक, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पेड सैलरी ₹10,000 बाय चेक, ठीक है। सैलरी हम लोग पेड कर रहे हैं चेक से। तो यहाँ पे जैसे हम बताएं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ तो एक्सपेंस कौन सा है? क्या है? सैलरी। तो एंट्री क्या कर देंगे उस समय? सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक। पेड सैलरी का एंट्री हम लोग सैलरी टू कैश करते हैं, चूंकि यहाँ चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग, जब निजी प्रयोग के लिए बैंक से रुपया निकाला जाए, हम खुद का पर्सनल खर्चा के लिए या कोई व्यवसायी खुद के पर्सनल खर्चा के लिए पैसा निकाल ले बैंक से, तो ड्राइंग तो कर रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन चूंकि बैंक से निकाल रहा है तो टू बैंक करेंगे हम लोग, याद रखना। ड्राइंग करते हैं, सिंपली अगर ड्राइंग करते हैं तो हम लोग ड्राइंग टू कैश करते हैं, लेकिन अगर बैंक से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं और अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, ठीक है। बीइंग विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
कभी कभी चेक हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसी से संबंधित यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राहक या देनदार से प्राप्त चेक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर। कस्टमर से ऐसा होता है कि हम लोग चेक वगैरह रिसीव करते हैं कि व्यवसायी चेक रिसीव करेगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा। लेकिन चेक रिसीव करना अपने आप में, चेक पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिसीव कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाओगे। तो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को सावधान होने का आवश्यकता है। जैसे कि यदि चेक मिलने पर, यदि चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा हो गया, ठीक है, जिस दिन चेक मिला उसी दिन अगर बैंक में जमा हो गया, इफ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, ठीक है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स, ठीक है। चेक रिसीव किए हैं, मान लो चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹5,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जमा कर दिए बैंक में। तो उस समय क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, कस्टमर कौन है, टू मोहन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन बैंक में जमा करते हैं तो ये एंट्री होता है। परंतु यदि चेक या ड्राफ्ट को भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं, उसी दिन बैंक में जमा न किया जाए, चेक रिसीव किया, सपोज चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि उस दिन बैंक में जमा हुआ है कि नहीं, और बाद में एक ट्रांजैक्शन में दिख रहा है तुम लोगों को कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो अगर चेक प्राप्त करने का डेट अलग और उस चेक को बैंक में जमा करने का डेट अलग हो, तब क्या होता है, तब जिस दिन हम लोग चेक रिसीव करेंगे उस दिन एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, या कैश भी हम लोग डेबिट कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सपोज इसी क्वेश्चन में जो हम लोग पिछला क्वेश्चन लिए हैं उसमें लिखा हो रहा था कि जनवरी 10 में लिखा हुआ रहता चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो यहां एंट्री क्या करते हैं, चेक इन हैंड या कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 5,000। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग उसी दिन बैंक में जमा नहीं किए, और जिस दिन, जब दूसरे दिन या कुछ दिन के बाद बैंक में वो चेक जमा किया जाए, व्हेन चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, उस दिन वो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड एंड या कैश अकाउंट, ठीक है। सपोज जनवरी 10 में हम लोग ये एंट्री किए थे चेक इन हैंड, चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो एंट्री क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। और जिस दिन वो जमा होगा बैंक में, ठीक है, सपोज जनवरी 15 को दिया हुआ है वही क्वेश्चन में ही कि चेक या मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अमाउंट तो हमको मालूम ही है कितना का है, 5,000। तो मोहन का चेक जिस दिन अगर अलग दिन जमा हो रहा है, देखो जनवरी 10 में हम प्राप्त किए और जमा कब कर रहे हैं, जनवरी 15 को, तब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या कैश अकाउंट। कैश भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे हम देखे हैं कि चेक इन हैंड का एंट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए हम ये बता दें कि कैश का भी एंट्री आप कर सकते हैं। जब चेक रिसीव होता है तो आप सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नाम, यहाँ जैसे मोहन है तो टू मोहन, आप चेक इन हैंड टू मोहन भी कर सकते हैं।
और जिस दिन जमा हो उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या कैश। अगर आप कैश यूज किए हैं तो यहाँ भी कैश यूज कीजिएगा, अगर चेक इन हैंड यूज किए हैं तो यहाँ चेक इन हैंड यूज कीजिएगा। ठीक है, तो कैश भी हमारे पास ऑप्शन है, चेक इन हैंड की जगह पे हम लोग कैश भी यूज कर सकते हैं इन केस चेक एक दिन प्राप्त करें और दूसरे दिन जाकर के जमा करें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दिमाग में बैठा लेना। किसी एक दिन चेक प्राप्त किए और दूसरे दिन जाकर के अगर जमा करते हैं तो हमारा एंट्री किस प्रकार होता है। पहले चेक इन हैंड या कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या कैश अकाउंट। अगर बैंक खर्चों का भुगतान किया जाए, किसी भी प्रकार बैंक कई प्रकार का चार्जेस लगाता है, कस्टमर को सुविधा देता है तो बैंक चार्जेस भी बहुत कुछ करता है। बैंक चार्जेस के नाम से, इंसिडेंटल चार्जेस के नाम से, बैंक कमीशन या कलेक्शन चार्जेस के नाम से भाई कई तरह का पैसा वो काटता है बैंक। तो जो भी खर्चा है उसको डेबिट कर दोगे। जैसे हम यहाँ बैंक चार्जेस ले लिए हैं तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंसिडेंटल चार्जेस है तो इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कमीशन है तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरह से आप एंट्री कर दीजिएगा बैंक खर्चों के भुगतान के लिए। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, बैंक से अगर ऋण लिया जाए तो क्या एंट्री होगा। बैंक से अगर ऋण लिया जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो यहाँ हम लोग बैंक से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुतों बार ट्रांजैक्शंस में दोहराया गया हो या बार बार ट्रांजैक्शंस में दिखता हो, उनको हम डिस्कस कर लिए। अगर कुछ नया तुम लोगों को दिखेगा तो हमसे पूछ लोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लोगे और बैंक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लोगे।